Hello everyone, welcome you all to the channel of Avyan IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for UGC NET Management and Commerce, and in the ongoing series हम पढ़ रहे हैं HRM and OB. So last वाली वीडियो में जैसे कि हमने कवर किया था, हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का एस्पेक्ट कवर किया था from both management and commerce. So today we are going to take up another important topic, that is collective bargaining. राइट. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑन टू द टॉपिक वी विल डिस्कस कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं. राइट. सो यहाँ पर दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं. या तो वो आपको एक डेफिनेशन देगा, इट विल आस्क यू, द एनटीए विल आस्क यू वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो भी डेफिनेशन दिया है उसमें से, या फिर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ही डेफिनेशन देगा विद अलॉन्ग विद अदर 3 ऑप्शंस एंड ही विल और इट विल आस्क यू कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारी एनटीए यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं इज द मैच द फॉलोइंग. राइट. वो आपको एक तरफ देंगे द ऑल द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एट द रिस्पेक्टिव साइड्स यू विल फाइंड कि आपको डेफिनेशंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू हैव अ करेक्ट कोड फाइंड आउट करना होगा उसमें. राइट. सो विथ टुडेज वीडियो आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग. राइट. वी विल वेरी वेल अंडरस्टैंड जितने भी टाइप्स के इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कब होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. राइट. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडेज टॉपिक इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस. राइट. इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. राइट. इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या मतलब है? दैट वेयर इन इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है, द मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट एंड वर्कर, आई मीन ट्रेड यूनियन के बीच में एक अच्छे रिलेशंस होना. राइट. सो ट्रेड यूनियन, व्हाट आई कैन से, ट्रेड यूनियन हो गया एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो. ठीक है. सो जो रिप्रेजेंट करते हैं द लॉट ऑफ एंटायर वर्कर्स, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं एंड दे स्पीक अप, दे वॉइस द राइट्स ऑफ द एंटायर एसोसिएशन. राइट. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं ट्रेड यूनियन में, जैसे कि हमारा कुछ बेसिक rights हैं, that we have a right to have good working conditions, we have a right to get fair wages, we have a right to get even minimum wages, we have a right कि हमें wages अच्छे टाइम पर मिले, we even have a right कि हमारे बोनस में भी पोर्शन रहे because of which प्रोडक्टिविटी में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है. राइट. सो बहुत बार क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं दे आर नॉट सो ओपन टू स्पीक अप एंड दे आर नॉट सो ओपन टू पुट देयर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. राइट. सो उस केस में क्या होता है, ट्रेड यूनियन में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वी कैन से कुछ लीडर्स होते हैं जो उस इंटायर लॉट और एसोसिएशन को लीड करते हैं, टेकिंग एवरीबडीज इंटरेस्ट इन कॉमन एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पुट फोर्थ करते हैं, उसके लिए नेगोशिएट करते हैं विद द मैनेजमेंट. राइट. सो एज द नेम सजेस्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा प्रिवेंटिव मेजर है जो हमने पहले भी स्टडी किया है. प्रिवेंटिव मेजर से आई मीन टू से कि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन्ड रहे, हमारी बिजनेस प्रोमाइसेस में, हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छा हारमोनियस रिलेशन प्रिवेल करे बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिटवीन वर्कर एंड वर्कर, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हर एक ग्रीवेंस को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं बिफोर इट बिकम अ वेरी हार्ड एंड फास्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. राइट. हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में व्हेन द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ग्रीवेंस अगर अनसॉर्ट हो जाता है जिसके ऊपर ना क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने लगते हैं, दैट बिकम्स एंड कन्वर्ट इनटू डिस्प्यूट. राइट. सो हमारा ये एक क्या होता है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है. ठीक है. कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा क्या होता है, एक प्रिवेंटिव मेजर होता है. कहने का मतलब है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे बने रहे, हमारा जो कंसर्न है वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो. तो हम पहले से क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, जो भी कंडीशंस हैं, म्यूचुअली बैठ करके उसको सुलह करें, उसको बैठ करके डिस्कस करें एंड एक म्यूचुअल डिस्कशन पे आकर के चीज़ों को नेगोशिएट करके अग्रीमेंट पर आ सके. राइट. सो जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ते हैं, सो दिस इज बेसिकली अ म्यूचुअल नेगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं, जॉब सिक्योरिटी के रिलेटेड हो सकता है, बेसिक राइट्स हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, पे हो सकता है, अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो किसी भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारा वो हो सकता है नेगोशिएशन प्रोसीजर, राइट। सो नाउ द थिंग कम्स कि हमारा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है वो कहाँ कहाँ होता है। सो वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस बेसिस भी हो सकता है एंड वो हमारा इंडस्ट्री वाइड नेगोशिएशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी हो सकता है, इंडस्ट्री एज अ होल, राइट। आई मीन दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट, फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल। सो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो सकता है और वो बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि हमें इंडस्ट्री वाइड में ही अपने राइट्स को इन्हांस कराना है, हमें अपना पे स्केल बढ़वाना है, राइट, वो इंडस्ट्रियल वाइड लेवल पर हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे वर्किंग कंडीशन की मैं बात करती हूँ, वो मे भी बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड कर सकती है, राइट। सो देन कम्स द प्रोसेस। सो हमारा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। सो प्रोसेस में हमारा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रिपेयरिंग ऑफ द नेगोशिएशंस, वी प्रिपेयर फॉर वॉट एवर नेगोशिएशंस वी हैव। उसके बाद हम उन प्रपोज जो निगोशिएशंस हमारे माइंड में होते हैं उसको हम प्रपोज करते हैं विद द की डिमांड्स, राइट। देन वी हैव नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज बैठती हैं, उस पर बैठ करके नेगोशिएशन होता है। देन अग्रीमेंट पर पहुंचा जाता है, अच्छा ठीक है आपका इतना इंटरेस्ट को टेक केयर किया जाएगा, आपका इतना, सो दैट एक विन विन सिचुएशन हो, किसी के भी एक्सपेंस पर कोई भी पार्टी बेनिफिट नहीं करनी चाहिए, नीदर मैनेजमेंट नॉर एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जिसके बेसिस पर भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए हम जाने वाले हैं, जिसको लेकर के भी एक ग्रीवेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पे के है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरा पे है, एग्जाम्पल मैं पे ले लेती हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या करा, जो भी नेगोशिएशंस मैं प्रपोज करने वाली हूँ, राइट, इन द सेंस जो भी नेगोशिएशन का ग्राउंड बनने वाला है, पहले मैंने प्रिपेयर किया फॉर नेगोशिएशंस। उसके बाद मैं उसमें क्या चेंजेस चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने पे को 10% इंक्रीज कराना चाहती हूँ, या मैं जो भी उसमें प्रपोज करना चाहती हूँ मैं उसको उन की डिमांड्स को प्रपोज करूँगी, राइट। मेरे प्रपोज करने के बाद व्हाट विल हैपन, द अदर पार्टी विल ऑल्सो टेक, अच्छा मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ, इतना हम कर लेते हैं, या बोथ पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक नेगोशिएशन पे आने की कोशिश करेगी, दैट इज नेगोशिएशन। जब दोनों पार्टीज अपना अपना नेगोशिएट करेंगी, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आएंगी, तब हमारा क्या होता है, अब दोनों की सहमति के साथ एक एग्रीमेंट रीच किया जाता है, अच्छा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से इतना, आपके हिसाब से इतना, एंड एक कलेक्टिवली वो एक टर्म्स ऑफ कंडीशन पर आती है। एंड देन उसके बाद फाइनली क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट, एंड वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जितने भी टाइम के लिए वो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हमारी वैलिड है, वो फॉर्म हो जाती है, राइट। Okay, so then comes very important thing is types of collective bargaining. इसमें से हमारे बहुत questions आ चुके हैं। So two very important categories from this particular topic is कि एक तो definition of collective bargaining itself, दूसरा ये एक हमारा preventive measure है to be remembered, and third is types of collective bargaining, राइट। सो पहला मेरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, व्हेन वन पार्टी ट्राइज टू विन ओवर द एक्सपेंस ऑफ अनदर, और राइट, जिसमें कि हमारा विन लूज अप्रोच होती है, राइट, विन लूज अप्रोच होती है। मतलब इसमें क्या होता है, एक पार्टी कोशिश करती है कि वो ही सारा बेनिफिट अक्यूमुलेट कर ले, राइट, उसमें सारा बेनिफिट वो ही अर्न कर ले, एंड चाहे दूसरे को नुकसान हो जाए, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ जीरो सम अप्रोच वेयर इन वन पर्सन विंस, वन पार्टी विंस एंड अनदर पर्सन मे बी एट द एक्सपेंस ऑफ लूज, राइट। सेकेंड कैटेगरी मेरा होता है इंटीग्रेटिव। सो एज द नेम सजेस्ट, जैसे इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव मतलब कलेक्टिवली, राइट, सबका साथ सबका विकास टाइप्स, राइट। सो इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है जब हम कलेक्टिवली सबका सोचते हुए सबको साथ लेकर के चलते हैं। सो दिस इज अन अप्रोच जिसमें कि हमारी विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन क्या, जिसमें किसी का लॉस नहीं होता, एक ऐसे अग्रीमेंट पे अप्रोच किया जाता है, वो कुछ भी हो सकती है, हमारी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पे के रिलेटेड हो सकती है, बेटर वर्किंग कंडीशन हो सकती है, बेटर जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, बेटर अदर बेनिफिट्स हो सकती है, कोई भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको लेकर के हम कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर में एंटर कर रहे हैं।
राइट। देन थर्ड कम्स द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, इसमें हम ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हम जो प्रोडक्टिविटी वाले फैक्टर्स होते हैं हम उसके बारे में नेगोशिएट करते हैं। मोर ऑफन वी नेगोशिएट रिलेटेड टू पे एंड वर्किंग कंडीशंस, राइट। सो इसमें हम मेजरली जो हमारी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं विच इज़ मोर ऑफ पे, other benefits which is related to incentives maybe, bonus maybe, right, and हमारी working conditions कि कितना टेम्परेचर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना हाई लाइटिंग है या नहीं है, कितनी हैजार्डियस वर्किंग एक्टिविटी है या वॉट एवर, ठीक है, उनसे रिलेटेड। जो हमारा प्रोडक्टिविटी वो जिससे कि हमारा डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या होता है, वी बार्गेन कलेक्टिवली, राइट, ठीक है, अदर देन पे ऑल्सो। ठीक है, अदर देन पे ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारी जॉब सिक्योरिटीज के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं जो हमें अदर बेनिफिट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, अदर देन दैट मे बी द एजुकेशन ऑफ किड्स, राइट, maybe participation, better participation in the management, maybe having a better treatment of to the workers collectively. So composite bargaining हमारा होता है जिसमें कि हम केवल पे स्केल, incentives, bonus and working conditions के other factors भी जो होते हैं हम उनके बारे में भी collectively बात करते हैं, welfare of the community of workers collectively, ठीक है, it could be any aspect, राइट। सो आई होप ये कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा हमने बहुत अच्छे से समझा है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई विल गिव अ क्विक रिव्यू एज वेल। कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन हैपन्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारी जो होती है इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, वी हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, राइट, जिसे हम मैनेजमेंट भी कहते हैं ऑफ कोर्स, एंड एम्प्लॉय विच इज द वर्कर एंड ट्रेड यूनियन, राइट। देन हमारा क्या होता है, ये हमारा डिपेंड करता है हम किस बेसिस पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं जो हमारी एक फर्म से दूसरे फर्म तक या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो हमारा डिफर करता है यूनिट ऑफ वर्कर्स, या फिर हम एक इंडस्ट्री वाइड लेवल पे उसे कर रहे हैं, राइट। देन कम्स द प्रोसीजर। प्रोसीजर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम नेगोशिएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, देन हम की डिमांड्स को प्रिपेयर करते हैं कि हमें वो क्या प्रपोज करनी है। हमने कुछ प्रपोज किया, सामने वाली पार्टी ने कुछ प्रपोज किया, उसके को लेकर के बैठ करके बातें होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, एंड देन एक अग्रीमेंट पे अप्रोच किया जाता है। देन वी स्टडीड द 4 काइंड्स ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें कि एक पार्टी wins at the expense of another party, so ये एक win lose condition होती है, right, जिसमें कि more often management tries to exploit the workers, right, at the expense of them. देन आता है मेरा इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग एक कलेक्टिव अप्रोच होती है जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन होती है, जिसमें कि मैनेजमेंट थिंक्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑल्सो थिंक्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। एक कलेक्टिव अप्रोच होती है जिसमें दोनों अपना विनिंग सिचुएशंस पे होते हैं। थर्ड मेरा आता है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है जिसमें कि हम टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें क्या है, मे बी वर्किंग कंडीशन, मे बी पे स्केल, मे बी बोनस, मे बी इंसेंटिव्स, राइट। उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम उसको रिलेटेड बात करते हैं। दैट मे और मे नॉट बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी स्टडी द कंपोजिट बार्गेनिंग विच इज़ अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें हम अदर कंडीशंस, अदर एस्पेक्ट्स को भी लेके आते हैं विच आर नॉट कवर्ड इन प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, जैसे पे है, वर्किंग कंडीशन, इसके अलावा भी जो हमारी कंडीशंस हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स, आई कैन से द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, आई कैन से जॉब सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे अदर देन पे एंड वर्किंग कंडीशंस होते हैं वो हमारे कंपोजिट बार्गेनिंग में कवर होते हैं। So I hope you liked the video and about collective bargaining. This was all for today's video. In coming video, we will be bringing similar kind of topics which are important from NTA point of view. And till then, stay tuned. Thank you so much.